Hello friends, welcome to your knowledge journey. Let's start with the question bank series. क्वेश्चन बैंक सीरीज 4 में आज हम 15 जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी हर परीक्षा में बहुत सहायक सिद्ध होंगे, चाहे वह आईएएस की हो चाहे एमटीएस की। क्वेश्चन नंबर 1, अक्सर समाचारों में रहने वाली एजेंसी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट प्रवर्तन निदेशालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय? इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय। प्रवर्तन निदेशालय जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1956 में स्थापित किया गया और यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा और धनाशोधन अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र है? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश में? इसका आंसर होगा हरियाणा में दोस्तों। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य हरियाणा है। फ्रांस और ब्रिटेन को कौन सा चैनल अलग करता है? लाल सागर चैनल, इंग्लिश चैनल, भूमध्य सागर चैनल या ब्लैक सागर? दोस्तों फ्रांस और ब्रिटेन को दोस्तों इंग्लिश चैनल अलग करता है। इंग्लिश चैनल महासागर की एक शाखा है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है और उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रोजेक्ट के लिए सुनवाई शुरू की है? फॉरेस्ट विस्टा, जुडिशियल विस्टा, राज्य विधानसभा विस्टा या नेशनल कैपिटल विस्टा? इसका आंसर है जुडिशियल विस्टा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की तरह ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते हुए केसों के बोझ और सुप्रीम कोर्ट के पुराने समय की बनी हुई बिल्डिंग को लेकर केंद्र सरकार से जुडिशियल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जवाब मांगा है। क्वाड देशों की अगली मीटिंग किस शहर में होगी दोस्तों? बेंगलुरु इंडिया, न्यूयॉर्क अमेरिका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया या टोक्यो जापान में? इसका आंसर होगा दोस्तों जापान, टोक्यो में दोस्तों। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। जैसा कि आपको पता है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसके सदस्य हैं और दोस्तों सबसे पहले मीटिंग इसकी 2019 में क्वाड की पहली बैठक हुई थी। इसका जो आइडिया था जो 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीएए सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम में किन देशों से आने वाले 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? इसका आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्ध, पारसियों और ईसाइयों जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्सपा एक्ट आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर में, नागालैंड में, पूर्वोत्तर राज्यों में या पंजाब में? इसका आंसर है दोस्तों सभी पूर्वोत्तर राज्यों में। अप्सपा 11 सितंबर 1958 को प्रभावी हुआ जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया है? अमेरिका ने, सोवियत संघ ने, ब्रिटेन ने या चीन ने? इसका आंसर होगा दोस्तों सोवियत संघ ने। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद से लेकर अब तक सोवियत रूस या सोवियत संघ ने सबसे अधिक बार वीटो पावर का इस्तेमाल 141 बार किया है। इसके बाद 83 बार वीटो पावर का इस्तेमाल अमेरिका ने किया है दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1881 में, 1871 में, 1781 में या 1771 में? दोस्तों जर्मनी का एकीकरण दोस्तों 1871 में हुआ था। मध्य यूरोप के स्वतंत्र राज्यों जैसे परसा, बवेरिया, सैक्सोनी आदि को आपस में मिलाकर 1871 में एक राष्ट्र राज्य जर्मन साम्राज्य का निर्माण किया गया। इसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का नाम जर्मनी का एकीकरण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक संकट से गुजर रहे पड़ोसी देश श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 4 फरवरी 1948, 6 अप्रैल 1948, 4 मई 1948 या 5 मई 1948 को? इसका आंसर होगा दोस्तों 4 फरवरी 1948 को। अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंगलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। जब श्रीलंका आज़ाद हुआ तो सत्ता सिंगलियों के हाथों में देकर चले गए और तमिलियों को हाशिए पर धकेल गए। लेकिन सिंगली यह नहीं जानते थे कि अंग्रेज और मुस्लिम सल्तनत श्रीलंका को अशांत देखना चाहती थी। अब है पर्यावरण पारिस्थितिकी। कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में, अरुणाचल में, तेलंगाना में या आंध्र प्रदेश में? दोस्तों
ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य असल में दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के काकीनाडा में स्थित है दोस्तों यह अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के चेयरमैन कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष या भारत के कानून मंत्री दोस्तों? इसका आंसर होगा पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर एवं टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को पुनर्गठित करने हेतु भारत के तत्काल प्रधानमंत्री द्वारा गठित टाइगर टास्क फोर्स की संस्तुति के पश्चात 2005 में इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी। प्रोजेक्ट हुंगल की शुरुआत IUCN द्वारा किस राज्य के साथ मिलकर की गई? तमिलनाडु के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, अरुणाचल के साथ या उड़ीसा के साथ? दोस्तों प्रोजेक्ट हुंगल जो है एक रेड हिरन की प्रजाति है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसको 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से एक संयुक्त परियोजना शुरू की ताकि हुंगल प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए एक ठोस प्रबंधन किया जाए। यह हिरन जो है लुप्त होने की कगार पर था दोस्तों। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ की संस्था द्वारा शुरू किया गया? UNFCCC द्वारा, IUCN द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ UNFCCC द्वारा शुरू किया गया। UNFC सचिवालय ने 2015 में अपनी क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल की शुरुआत की गई थी। यह व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों से अपने जलवायु पदचिन्हों को मापने, उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को यथासंभव कम करने के लिए शुरू करने की पहल है दोस्तों। पिछले बैंक सीरीज का जो क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? उसका आंसर है कंचनजंगा। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है दोस्तों। आज का प्रश्न है दोस्तों, तारा कछुए की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना